हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही फैंसी और प्यारा डिज़ाइन बनाना। बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ के साथ इस डिज़ाइन को हम रेडी कर रहे हैं। बैक नेक में ये हमारा डीप नेक में डिज़ाइन है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच, 6 इंच में 2 सूता कम हमने आर्म होल, चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है। और जितनी भी आपके ब्लाउज़ की तैयार लंबाई हो उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको इसको कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे अस्तर वाले ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं। कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे गले के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे पिन से अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं, जो हम ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 3 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब गले की लंबाई यहाँ पे हम 12 इंच में ले रहे हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 12 इंच पे मार्क करने के बाद नीचे से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरह से सीधा कर लेना है। नीचे भी आपको इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये इस तरह से हमारा बॉक्स रेडी हुआ है। अब यहाँ से नीचे से इस तरह से देख सकते हैं 3 इंच 2 पॉइंट ऊपर आएंगे और ऊपर से यहाँ पे जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम यहाँ से 4.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मार्क करने के बाद इसको भी स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें इस तरह से देख सकते हैं तिरछे में मार्किंग कर रहे हैं। इसे हमें नीचे की साइड मिला लेना है और इस वाली मार्किंग को आपको ऊपर की साइड मिला लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो ऊपर वाला हमारा ये सीधे में हमने मिलाया है उसको मापेंगे। ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो अब हमें इसमें कट वाला शेप बनाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करनी है। एक मार्किंग हमने कर ली, ये हमारी दूसरी मार्किंग है, ये हमारी तीसरी और यहाँ पे हमारी 4 मार्किंग हो गई है। 2 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से हमने मार्क किया है। अब यहाँ से आपको 2 इंच 2 पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो ये हमारा 1 इंच 1 पॉइंट आएगा। सभी में इसी तरह से 1 इंच 1 पॉइंट पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद अंदर की साइड इसे 1/2 इंच पे इस तरह से इसकी ऊंचाई लेनी है। जो आप इसमें शेप बनाएंगे उसकी जो ऊंचाई होगी उसको आपको बस 1/2 इंच ही अंदर की साइड सेट करना। 1/2 इंच पे पूरे सेंटर में इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग को हम यहाँ पे डार्क कर ले रहे हैं। और अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ली है। गले की लंबाई हमने 12 इंच, नीचे से गले की चौड़ाई 4 इंच 2 पॉइंट लिया है हमने। नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच 2 पॉइंट ऊपर आएंगे और यहाँ से ये हमारा 5 इंच आ रहा है। यहाँ से टोटल जो गले की चौड़ाई ली है वो हमने 4.5 इंच ली है। यहाँ से ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है और 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने यहाँ पे कट बनाया है और इसका हाफ करके हमने यहाँ पे 1 इंच 1 पॉइंट पे सेंटर में मार्किंग कर ली है। 1/2 इंच ऊंचाई पे जो हमने मार्क किया है उसे इस तरह से पत्ती जैसा इसमें शेप बना लेंगे। कोने से उठाते हुए 1/2 इंच पे गुलाई देते हुए फिर से कोने की तरफ मिला लेना है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं 1/2 इंच से ज़्यादा आपको बढ़ाते हुए 1 इंच यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग को बढ़ा लिया है चारों तरफ से और बढ़ाते हुए उसको हमने कट कर लिया है। बाहर की साइड की कटिंग हो गई है। अब हम अंदर के जो पेपर है उसको भी कट कर लेंगे जो हमने डिज़ाइन मार्क किया था। तो पेपर की भी कटिंग हमारी हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसे हम अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लिया हमने और चारों तरफ से यहाँ पे 1/2 इंच अस्तर को छोड़ते हुए हमने कट कर लिया है। पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट बना लिए हमने। कट बनाने के बाद अस्तर को उल्टी साइड से पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा के इसे अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से कट लगाने के बाद ये हमारा बहुत ही आसानी से पलट जाता है। और यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को भी हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब ये हमारा ब्लाउज है। ब्लाउज को लेंगे और इसके सबसे पहले नीचे की साइड आपको फोल्डिंग लगानी है। तो उसके लिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे
और वहाँ पे एक छोटा सा कट बना लेंगे। इसी तरह से दूसरे पल्ले को बिल्कुल किनारे से बराबर रखेंगे और दूसरे पल्ले में भी यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करके कट लगा लेंगे। दोनों कट को पकड़ते हुए आपको इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड करना है और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगानी है। सिलाई आपको बिल्कुल सीधी लगानी है, एक कट से दूसरे कट को फोल्ड करते हुए। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। अब हम इसे सीधी साइड सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद ये हमारा देख सकते हैं इस तरह से जो हमने गला कट किया है वो है, इसको और यहाँ पे आपके ब्लाउज को दोनों के सेंटर को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पिन से सेट करने के बाद अब जिस तरह से हमारा कट है उसी तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर चढ़ाते हुए आपको सिलाई नहीं लगानी है, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बगल से हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। पिन को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद बस 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको बिल्कुल गले के राउंड में कट कर लेना है। जिस तरह से आपके गले की कटिंग हुई है पेपर पेस्टिंग पे, उसी तरह से आपको मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ भी कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हमने कर ली है। पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बना लेंगे इस तरह से, और कट बनाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो आप इसे इस तरह से आसानी से पलट सकते हैं क्योंकि पेपर पेस्टिंग के यूज से ये बहुत ही ईजिली पलट जाता है। पलटने के बाद हमने इस पे प्रेस लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से घुमाते हुए पूरे गले के ऊपर हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा ले रहे हैं। पूरे गले में सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसमें हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। टक्स की सिलाई लगाने के बाद जो हमारा पेपर पेस्टिंग अंदर की साइड फोल्ड हुआ है उसे हम सुई धागे की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक टक्स की सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे टक्स को भी रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद इसे यहाँ पे बिल्कुल गले के सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए सेंटर से इसे कट कर लेंगे क्योंकि बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज है। कट करने के बाद दोनों में इस तरह से सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद अब हम इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो हुकाई पट्टी ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को लिया है और एक तरफ के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों के लिया है। सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, नीचे से भी फोल्ड करते हुए रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दाहिनी तरफ हमारा इस तरह से देख सकते हैं हुक वाली पट्टी रहेगी और बाईं तरफ हमारी आई पट्टी रहेगी। कट कर लेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ से आपको फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधे में सिलाई लगानी है फिनिशिंग की। यहाँ तक फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपको रफ सिलाई लगानी है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट करेंगे और जहाँ पे भी आपका सेट हो रहा है जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको कट कर लेना है। और ये देख सकते हैं कट करने के बाद इसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके पूरे किनारे पे आपको सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है। कोने पे भी आपको कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हुक वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब आई पट्टी रेडी करने के लिए हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। सबसे पहले अस्तर को रखेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक और उसके ऊपर सीधी साइड से यहाँ पे हमने दूसरे पल्ले को रखा है और रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगा के इसे भी हमने सेट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे और छांटने के बाद अब इसे हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच फिर से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड लगाना है। इसमें जिस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगाई हमने उसी तरह से हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको छांट लेना है ऊपर और नीचे दोनों साइड से, और छांटने के बाद हम इसे अच्छे से पलट लेंगे। जो भी कोना है सुई की मदद से बाहर निकाल लेना है आपको। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। अब हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से आपको सिलाई लगानी है इसमें। ये देखिए इस तरह से नीचे से सिलाई लगा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे
कोने को अंदर की साइड अच्छे से प्रेस करना है आपको। इस तरह से एक सिलाई लगा ली, 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 2 सिलाई लगा के हमने इसे सेट कर लिया है। ऊपर से जो गले का किनारा है वहाँ पे भी आपको सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद यहाँ पे दूसरे पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे और चढ़ाते हुए इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।